हेलो गाइस। रसिया S-400 Su-27 फाइटर्स के साथ एयर स्ट्राइक करेगा कलिनग्रैड रीजन में बाल्टिक ड्रिल्स के लिए। तो रसिया अपने प्रैक्टिस करने वाला है, तो इसके लेकर मैं और न्यूज़ देने जा रहा हूँ। कॉम्बैट टीम जो होगी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि बाल्टिक फ्लीट से बिलोंग करती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स निकालेंगी रसिया के कालिनिग्रैड रीजन में। ऐसा रिपोर्ट दिया गया टास्क को सिटिंग प्रेस स्टेटमेंट में बाल्टिक फ्लीट की तरफ से। फोकस होगा एक्सरसाइज का कैपेबिलिटी को बढ़ाने का, सेफ गार्ड करने का एनिमी के एयर अटैक से। ऐसा फ्लीट्स प्रेस ऑफिस ने अनाउंस किया है 28 मार्च को। ड्रिल में सरफेस टू एयर मिसाइल रेजिमेंट होगी फ्लीट्स एयर डिफेंस फॉर्मेशन के लिए, जिसमें टीम्स ऑपरेट करेंगे S-400 टैम सिस्टम को, प्रैक्टिस करेंगे रिस्पॉन्स में, स्ट्रेटजीज को रिसीव करेंगी अलर्ट रिगार्डिंग नेशनल एयर स्पेस वॉलेशन बाय एनिमी क्राफ्ट। तो यदि एनिमी का कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसको उड़ा देंगी सीधा सीधा। प्रैक्टिस होगा S-27 एयरक्राफ्ट के साथ। स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ है प्रेस ऑफिस में, जो रोल होगा एडवर्सरी एयरक्राफ्ट का, प्ले किया जाएगा Su-27 फाइटर जेट को नेवल एविएशन यूनिट की तरह फ्लीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज में। Su-27 के साथ S-400 का कंपटीशन होगा इस ड्रिल में, और रिसीव किया जाएगा अलर्ट इंट्रोड्यूस का, मतलब कैसे कोई हमला करेगा देश में, किस तरह से हमला हो सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स होंगे जो कि डिप्लॉय किए जाएंगे लॉन्चेस के द्वारा, और प्रोसीड किया जाएगा डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रैक करने के लिए ट्रेनिंग टारगेट्स को, जो कि लॉक होंगे उसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में। ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। ये Su-27 है, सुखोई Su-27। और जो फाइनल फेज होगा ड्रिल का, जब फाइनल ऑपरेशन होगा, टीम्स जो होंगी ऑपरेट करेंगी ट्रिम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को, कंडक्ट करेगा ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल लॉन्चेस, इलेक्ट्रिक से चलने वाली मिसाइल्स होंगी। डाटा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वेरीफाई किया जाएगा कि जो सारे स्पेसिफाइड एरियल टारगेट्स होंगे इफेक्टिवली हटा दिए गए हो, यानी सबको तबाह कर दिया गया हो, निस्तेनाबूद कर दिया गया हो। मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होंगी रसिया में कंडक्ट किए जाएंगे वेस्टर्न मोस्ट एक्सक्लेव में कलिनग्राड रीजन में, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है ये। कलिनग्राड रीजन जो है प्राइमरी बेस है बाल्टिक फ्लीट के लिए, और इसीलिए होम है सब्सटेनियल नंबर ऑफ लैंड एंड एयर फोर्सेस। तो वहाँ और भी एयर फोर्सेस रहती हैं गाइस दूसरे देशों की, और ये फोर्सेस प्रोटेक्ट कर दिए कलिनग्रैड एरिया को, एक्सपेंड करती हैं रसिया के शोर बेस्ड एरिया को और सी डैनियल कैपेबिलिटीज़ को, जिसको हम लोग A2AD बाल्टिक सी कहते हैं, और उसके सराउंडिंग रीजन को। यहाँ पे रसिया की एयर फोर्स रहती है, और वो सी डैनियल कैपेबिलिटी, उसकी सी में कैपेबिलिटी रसिया के किनारे के जो छोर हैं वहाँ पे कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। लंबे समय से नाटो मिलिट्री प्लानर्स जो हैं एक्सप्रेस करते चिंता स्ट्रेटेजिक लोकेशन रसिया के कालिनग्रैड एस्क्लेव को लेकर, जो कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है। ये रीजन जो है रशियन टेरिटरी का है, जिसमें पॉपुलेशन जो है 500,000 से आधी है, और ये अंदर का पार्ट है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाल्टिक सी रीजन में। रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पहली बार डिप्लॉय किया गया था कैलिनग्राड में 2012 में, लेकिन रिसीव नहीं किया था मच मीडिया अटेंशन, और बाद में 2016 में अपीयर हुआ था, जिसमें रसिया का नया आइस कैलेंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी था। रशियन पॉलिटिशियंस ने रिकॉर्ड किया इस मूव को, मतलब इस मूव को डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, डायरेक्ट मैसेज है यूएस के बढ़ते हुए मिसाइल सील्ड को ईस्टर्न यूरोप में। तो यूरोप में यूएस अपने बहुत सारे मिसाइल्स लगा रहा है, उसके रिस्पॉन्स ने रसिया ने S-400 को लगा दिया है। लेकिन इसने बहुत बड़ी चिंता वेस्ट के लिए खड़ी कर दी है। हाईलाइटेड टेंशन हो गया नाटो और रशिया के बीच में बाल्टिक रीजन में 2014 से। तो गाइस, रशिया ने इस रीजन पर कब्जा किया था 2014 में, तब से उसको G7 देश होते थे, उसमें से रसिया को निकाल दिया गया था, और फिर G20 बना था बाद में। और ये पीरियड जो था मार्क किया गया था रैपिड एक्सकलेशन मिलिट्री एक्टिविटीज़ के द्वारा दोनों साइड्स में, रेजिंग किया था फियर्स पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन में, वो रिन्यूड फियर है पॉसिबल मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रशिया और नाटो कंट्रीज़ में भी। तो अभी यूक्रेन में जो चल रहा है उसको लेकर रशिया और नाटो में भी तनाव है। जो लेटेस्ट एक्सरसाइज है इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी हो रही है, जिसमें नाटो कंट्रीज़ के लिए एक चुनौती होगी कि जो रशिया का फोर्सेज हैं वो जीतेंगी। अगर आपने हमला किया हमारे ऊपर, तो हम लोग आपके सारे एयरक्राफ्ट को तबाह कर देंगे और आपके कंट्रीज़ पे भी कब्जा करना या उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देंगे। तो ये रसिया का S-400 सिस्टम है गाइस, देखने में बवाल लग रहा है, और ये इंडियन आर्मी के पास भी है भाई, उन्होंने लिया है। और अपने पिछले वाले वर्सन S-300 से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत सारे तरीके से अच्छा है। S-300 जो था एक्सप्लिसिटी डिज़ाइन था, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम था। S-400 है, इसमें 4 मिसाइल कैपेबल हैं फुलफिल करने के लिए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशनल नीड्स,
तो जितनी भी ज़रूरत है इस मिसाइल से पूरी हो सकती हैं। इसमें लॉन्ग रेंज 40N6E मिसाइल है जिसमें रेंज है 400 किलोमीटर का। लॉन्ग रेंज 48N6 भी है जिसका रेंज है 250 किलोमीटर। मीडियम रेंज 9M96E2 है जिसका रेंज 120 किलोमीटर है। और शॉर्ट रेंज 9M96E भी है जिसका रेंज 40 किलोमीटर है। S-400 जो है डिज़ाइन किया गया है काउंटर करने के लिए मॉडर्न एरियल कॉम्बैक्ट ट्रेड्स को, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, मॉडर्न हथियार, उनको काबू करेगा ये, जिसमें एंटी ECM और एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ वाले भी हथियार हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, डिप्लॉय किया गया है कालिंगडान में, जो कि रीच करेगा बहुत सारे नाटो देशों में, जैसे पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया होंगे। सिस्टम जो है सोल्ड किया गया कुछ और देशों को, जिसमें बेलारूस है, इंडिया है, तुर्की और चाइना है, और अदर कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कतार, वो एक्सप्रेस करे इंटरेस्ट इसको लेने में। S-400 को कैटेगराइज किया गया हाई एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है ये। इसकी परफॉर्मेंस भी खतरनाक है, लेकिन इसमें कुछ चिंता की बात भी है। रडार जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटेक्ट करने में टारगेट्स को, और इसका रेंज जो है लिमिट है जब इंस्टॉल किया जाएगा ग्राउंड पे, इसलिए डिटेक्ट नहीं करेगा टारगेट्स को बियॉन्ड द हॉरिजॉन। और रैंड के कॉरपोरेशन के हिसाब से जो रडार होगा वो टॉल स्ट्रक्चर पे रखा जाना चाहिए इशू को बाहर आने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। S-400 जो है ये ऑपरेशनल है, 5 मिनट के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा 16 एरियल टारगेट्स को एक साथ। रेयर सर्कमस्टेंस में S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है यूज़ होता है ग्राउंड एंड नेवल टारगेट्स में भी। ओके गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।